हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। क्या आप जानते हैं कि रॉजर फेडरर टेनिस खेल के जितना नहीं कमाता उसके 15 गुना यानी ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 735 करोड़ तो वो सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट डील्स के थ्रू कमाता है। लेकिन एक मिनट, रॉजर फेडरर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन है, उनकी फुल इनकम कितनी है? अब क्या तुमको पता है कि रोनाल्डो, नेमार जूनियर, कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर और मेसी इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ एक फोटो डालने के लिए या हर एक ब्रांड डील के लिए कितना चार्ज करते हैं? इसके साथ ही क्या आपको पता है लेब्रॉन जेम्स इतना वैल्यूएबल एसेट है कि नाइकी ने उसे इतनी भारी भरकम मोटी मतलब $1 बिलियन यानी 7,365 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की लाइफ टाइम डील साइन की है। और ये डील नाइकी के 57 साल की हिस्ट्री और स्पोर्टिंग हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी महंगी डील है। आज के वीडियो में हम इन सभी सुपर मेगा स्पोर्ट्स स्टार के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लोग स्पोर्ट्स खेल के या ब्रांड एंडोर्समेंट से कितना, कैसे, कहां से कमाते हैं और आखिर क्यों ये इतने वेल पेड हैं। टिल द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो टाइटल टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड। लिस्ट में फर्स्ट नाम लेना चाहूंगा ऑफ नन अदर देन किंग कोहली। और लेना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि खुद अमेरिकन फेमस बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स कहती है दुनिया में नेमर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मार्केटेबल एथलीट है तो वो कोहली साहब है। और बस इस फोर्ब्स की जुबानी और अपनी मेहनत की कहानी से किंग कोहली का परचम इंस्टाग्राम पे 116 मिलियन फॉलोअर्स के साथ काफी तगड़ा लहरा रहा है। विराट को एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब एक फोटो अपलोड किया, 1 करोड़ डिपॉजिट इन योर अकाउंट। इसी के साथ ही विराट के पास इंडिया ही नहीं दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे ऑडी, फिलिप्स, विक्स, अमेरिकन टूरिस्टर, टिसॉट, पूमा, MRF की करोड़ों रुपए की एंडोर्समेंट डील्स हैं, जिसके जरिए उसने पिछले साल में कुछ $26 मिलियन यानी 196 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें से $24 मिलियन यानी 176 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट डील्स से ही कमाए हैं और सिर्फ $2 मिलियन यानी 14.68 करोड़ रुपए क्रिकेट खेल के फीस और सैलरी के रूप में कमाए हैं। और यही सब रीजंस की वजह से विराट सालाना इतनी ज्यादा कमाई कर लेते हैं। इतना सब कुछ पाने के बाद भी विराट का बैंक बैलेंस यही नहीं रुकता, क्योंकि विराट ने रॉन्ग और प्यूमा के साथ पार्टनरशिप में 18 नाम के 2 ब्रांड्स लॉन्च किए, जिससे भी उनकी कमाई होती है। कोहली तो है इंडिया के हाईएस्ट पेड एथलीट, पर आपको पता है इंडिया में सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन आते हैं? सेकंड और थर्ड नंबर पर MS धोनी और सचिन तेंदुलकर आते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होकर भी आज की तारीख में इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि धोनी स्टार, गो डैडी, स्निकर्स, नेटमेट्स, कास्ट 24, इंडिगो पेंट्स, भारत मैट्रिमोनी और सचिन BMW, SBI म्यूचुअल फंड्स, IDBI लाइफ इंश्योरेंस, ल्यूमिनस, अपोलो टायर्स जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का एंडोर्समेंट से 101.77 करोड़ और 80 करोड़ रेस्पेक्टिवली कमाते हैं। मतलब इन लोगों ने अपने टाइम पर मेहनत और लगन से जितना नाम कमाया था उसके बलबूते पे वो आज भी एकदम मजबूत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये तो रही इंडिया की बात, पर दुनिया में जो एथलीट हैं वो तो इन लोगों से भी 2-3 गुना ज्यादा कमाते हैं। मतलब पिछले साल कोरोना के चलते भी जैसे विराट ने बिना ज्यादा मैचेस खेले एड्स एंडोर्समेंट के जरिए इतने कमाए हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ एड्स एंडोर्समेंट के जरिए ही ढेर सारे अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं उल्टी गिनती के साथ। नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया का फर्स्ट $1 बिलियन एथलीट कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि गोल्फ के शेर टाइगर वुड्स हैं। क्योंकि जब से टाइगर ने 1996 के साल से प्रोफेशनल गोल्फ खेलना शुरू किया है, तब से लेके अब तक अपनी नेटवर्थ कुछ $1.6 बिलियन यानी 11.7 हजार करोड़ की बना ली है। और अब आप यकीन नहीं करोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7% अराउंड $122 मिलियन यानी 898 करोड़ गोल्फ में प्राइज मनी बदौलत जीते हैं। और बाकी का सारा पैसा ढेर सारी सैकड़ों एंडोर्समेंट डील्स के जरिए कमाया है। और इसी कारण टाइगर के पास नाइकी, रोलेक्स, ब्रिजस्टोन, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस, टेलरमेड, अपर डेक जैसी कंपनियों की एंडोर्समेंट डील्स जेब में है। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लो कि टाइगर के पीछे लड़कियों से लेके कितनी सारी ब्रांड्स दीवानी होगी। और ये सबको मिला के टाइगर ने पिछले साल $62.3 मिलियन यानी 458 करोड़ रुपए कमाकर दुनिया में 8th हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं। लेकिन एक टाइम था जब टाइगर हर साल इस लिस्ट में फर्स्ट आते थे। इनफैक्ट टाइगर के कैडी भी साल के $1.5 मिलियन से $2 मिलियन के बीच यानी 10 से 15 करोड़ जितना कमाते हैं। और इंटरेस्टिंगली टाइगर एक काफी सुपरस्टिशियस इंसान भी है, जो टूर्नामेंट के फाइनल में सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही पहनते हैं, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि रेड कलर ब्रिंग्स गुड लक। लगता है कि गोल्फर्स का सारा गुड लक टाइगर ने ही ले लिया है।
सिक्स पोजीशन पर जो एथलीट है उसका तो एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना और खाना पीना है। और साथ ही बास्केटबॉल की दुनिया में वो मैजिक जॉनसन के बाद सबसे बेस्ट खतरनाक पॉइंट गार्ड यानी प्लेमेकर हैं। ये है स्टीफन करी, जो तो अभी करेंटली बास्केटबॉल में $30.4 मिलियन यानी 223 करोड़ की कमाई के साथ सबसे ज्यादा सैलरी वाले प्लेयर तो हैं ही, लेकिन गेम की हिस्ट्री में 200 मिलियन यानी 1471 करोड़ जितना मोटा महंगा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले भी पहले प्लेयर हैं। लेकिन करी की सबसे बड़ी महंगी डील अंडर आर्मर के साथ है, जिससे वो हर साल $20 मिलियन यानी 147 करोड़ रुपए अर्न करते हैं। एंड करी बास्केटबॉल के साथ एक बेहतरीन गोल्फ प्लेयर भी है, जिसकी वजह से उसे गोल्फ इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कॉल अवे कंपनी ने भी एंडोर्समेंट के लिए साइन किया है। मतलब बास्केटबॉल प्लेयर और एंडोर्समेंट गोल्फ प्रोडक्ट्स की। और उसकी खुद की SC30 नाम की कंपनी है, जो काफी ब्रांड्स और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। और उसने सोनी पिक्चर्स के साथ पार्टनरशिप में यूनानिमस मीडिया नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की है। इसके साथ ही करी चेज, फैनेटिक्स, वीवो, प्रेस प्ले जैसी कंपनियों को एंडोर्स करके कमाते हैं। और इन सब से करी ने पिछले साल पूरे के पूरे $74.4 मिलियन यानी 547 करोड़ रुपए कमाए हैं। नंबर 5, जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि लेब्रॉन और नाइकी की डील अब तक की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील है, वैसे ही नाइकी ने रोनाल्डो और माइकल जॉर्डन के साथ भी ऐसी डील साइन की है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लेब्रॉन की डील इनसे काफी ज्यादा पैसों वाली है और इसी डील से लेब्रॉन हर साल $30 मिलियन यानी 221 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसी के साथ लेब्रॉन 2K स्पोर्ट्स, AT&T, कोका कोला, वॉलमार्ट, किया, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों की एंडोर्समेंट डील से भी कमाते हैं। और 17 साल की बाली उम्र में ही अपने टैलेंट और हुनर का झंडा गाड़कर लेब्रॉन ने बास्केटबॉल की दुनिया में हलचल मचा दी थी। लॉस एंजलिस लेकर्स से सालाना $28 मिलियन यानी 207 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा लेब्रॉन की खुद की स्प्रिंग हिल्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी अनइंटरप्टेड मीडिया कंपनी है और उसने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अमेरिकन एक्ट्रेस सिंडी क्रॉफर्ड और अमेरिकन स्काई रेसर लिंडसे वॉन के साथ मिलके लैडर नाम की हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी लॉन्च की है। और लास्टली वो इंस्टाग्राम के जरिए भी एक पोस्ट के $3,07,000 यानी 2.2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और शिकागो और फ्लोरिडा में 19 ब्लेज पिज्जा रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। ये सब चीजों से लेब्रॉन जेम्स साल के $88 मिलियन यानी 648 करोड़ रुपए कमाकर 5th पोजीशन पर हैं। नंबर 4, फोर्थ पोजीशन पर जो प्लेयर हैं वो तो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे मार्केटेबल एथलीट हैं, क्योंकि ये रोनाल्डो के बाद इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले प्लेयर हैं, जो एक पोस्ट का ही कुछ $7,04,000 यानी 5.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये है ब्राजीलियन फुटबॉलर, आज के टाइम का वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नेमर जूनियर, जिसने छोटी उम्र में ही इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए कि आज दुनिया की हर एक ब्रांड या क्लब को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और इसी कारण पेरिस सेंट जर्मेन FC ने नेमर को 2017 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटबॉल हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा पैसों वाला $263 मिलियन यानी 1933 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां नेमर को इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एनुअली 514 करोड़ रुपए मिलते हैं। और तो और स्पोर्टिंग ब्रांड के मामले में नेमर को प्यूमा से साल के $30 मिलियन यानी 220 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो तो रोनाल्डो के नाइकी और मेसी के एडिडास से भी ज्यादा है। इसी के साथ ही नेमर के पास बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, डेजन, DAZN, EA स्पोर्ट्स, जिलेट, मास्टरकार्ड, रेड बुल जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की डील्स हैं। इंटरेस्टिंगली नेमर के पास एक ऐसा अवार्ड है जो तो मेसी और रोनाल्डो ने भी नहीं जीता, क्योंकि ये है पुस्कस अवार्ड, जो फीफा हर साल बेस्ट गोल ऑफ द ईयर के लिए देती है। नंबर 3, क्या आपको पता है लायनल मेसी इतना महान फुटबॉलर है कि उसे टीवी या कहीं पर भी खुद को खेलते देखना नहीं पसंद। अब इसका रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन इसी महानता के कारण चाइना के नैनजिंग में मेसी एक्सपीरियंस पार्क खुला है, जहाँ A to Z हर चीज मेसी से रिलेटेड है। और मेसी के इतने फेमस होने के कारण उसके पास एडिडास की रोनाल्डो जैसे ही लाइफ टाइम डील है, जहां उसे हर साल इस डील से $12 मिलियन तकरीबन 88 करोड़ मिलते हैं। इसी के साथ ही गेटोरेड, हवाई, मास्टरकार्ड, पेप्सी, डॉल्स एंड गबाना, एयर यूरोपा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से एंडोर्समेंट करके मेसी साल के $24 मिलियन यानी 176 करोड़ की इनकम जनरेट करता है। और फुटबॉल की बात करें तो आज की तारीख में मेसी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला प्लेयर है, जहां उसे बार्सिलोना से हर साल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर $80 मिलियन यानी
587 करोड़ रुपए मिलते हैं। एंड मेसी ने 2019 में बार्सिलोना में द मेसी स्टोर नाम की कपड़ों की ब्रांड लॉन्च की है। इसके अलावा मेसी इंस्टाग्राम पे भी थोड़े बहुत कुछ $6,95,000 यानी 5 करोड़ के आसपास एक पोस्ट का चार्ज करता है, जो सब टोटल मिला के उसकी एनुअल इनकम $104 मिलियन यानी 776 करोड़ रुपए होकर थर्ड पोजीशन पर बैठती है। इनफैक्ट मेसी के इतने अच्छे फुटबॉलर होने के कारण उसके पुराने क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज सॉकर क्लब ने तो उसके बच्चे के पैदा होने के 3 दिन के बाद ही उसको क्लब की मेंबरशिप दे दी कि वो भी फ्यूचर में अपने पापा के नक्शे कदम पे चले। नंबर 2, जैसे हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में रोनाल्डो इंस्टाग्राम पे विद 271 मिलियन फॉलोअर्स मोस्ट फॉलोड इंसान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक फोटो डालने के कितना चार्ज करते हैं? मतलब रोनाल्डो इतना फेमस और फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटो पोस्ट करने के लिए ही तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। जहां पर आप यकीन नहीं करोगे, इन सबसे नाइकी ने तो 2016 में रोनाल्डो के साथ $1 बिलियन यानी 7,365 करोड़ रुपयों की लाइफ टाइम डील की है, जहां उसने नाइकी की ओर से ही एनुअली $20 मिलियन यानी 146 करोड़ रुपए मिलते हैं। और नाइकी की इतनी महंगी बड़ी डील साइन करने की वजह रोनाल्डो का सोशल मीडिया प्रेजेंस और उसका स्टारडम है, क्योंकि पिछले साल नाइकी को सिर्फ रोनाल्डो के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही $500 मिलियन यानी 3,682 करोड़ की कमाई हुई थी। और रोनाल्डो दुनिया में माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन जेम्स के बाद तीसरा एथलीट है जिससे नाइकी ने ऐसी भारी भरकम डील साइन की है। मतलब जब तक CR7 का नाम रहेगा तब तक भाई नाइकी से पैसे कमाता रहेगा। इनफैक्ट रोनाल्डो ने नाइकी के साथ मिलकर अपनी खुद की CR7 नाम की ब्रांड खोली है, जो इतनी शानदार जोरदार चलती है कि उसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 900 करोड़ जितनी है। इसके साथ ही रोनाल्डो ने $45 मिलियन यानी 330 करोड़ रुपए हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन, यूनिलीवर, KFC, अमेरिकन टूरिस्टर, टैग ह्यूअर जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप के जरिए कमाए हैं। और रोनाल्डो को जुवेंटस क्लब के साथ की गई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सालाना 450 करोड़ की इनकम मिलती है। ये सब जगह से कमाए हुए पैसों को मिला के रोनाल्डो ने 2020 में हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में सेकंड नंबर पे रहकर $105 मिलियन यानी 771 करोड़ रुपए कमाए हैं। वेल, जैसे कि हम सबको पता है कि रोनाल्डो फुटबॉल में ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक है, पर क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में पाया गया है कि रोनाल्डो जब जंप करता है तो वो चीते से भी 5 गुना ज्यादा तेज होता है। मतलब 36 की उम्र होने के बाद भी रोनाल्डो दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसानों में से एक है, जहां उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 5% ही फैट है। और रोनाल्डो की महानता को मद्देनजर रखते हुए पुर्तगाल सरकार ने उसके होम टाउन मेडीरा में उसके नाम पर एक पूरा का पूरा म्यूजियम बनाया है। नंबर 1, क्या आपको पता है रॉजर फेडरर को पास्ता इतना पसंद है कि एक पास्ता बनाने वाली कंपनी फेडरर को खासम खास स्पेशली उसके हिसाब से मनपसंद पास्ता कस्टमाइज करके देती है। और दे भी क्यों नहीं, वेल फेडरर सबसे ज्यादा 20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाला टेनिस प्लेयर जो ठहरा, जिससे पास्ता बनाने वाली बेरेला कंपनी ने फेडरर को अपने ब्रांड के फेस बनाने के लिए पूरे के पूरे $64.8 मिलियन यानी 475 करोड़ रुपए की डील साइन की है। और तो और इसके साथ ही जापानीज क्लॉथिंग ब्रांड यूनिक्लो के साथ तो फेडरर ने 2018 में 10 सालों के लिए $300 मिलियन यानी 2,200 करोड़ रुपए की डील साइन की है। क्रेडिट स्विस, मर्सिडीज बेंज, रोलेक्स, विल्सन, लिन चॉकलेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की एंडोर्समेंट डील्स करके साल में पूरे के पूरे $100 मिलियन यानी अप्रॉक्स 735 करोड़ कमाए हैं, जिसमें एडिशनली $6.3 मिलियन यानी 40 करोड़ टेनिस खेल के कमाए थे। और इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी डील्स के साथ आप ये अंदाजा लगा लो कि ब्रांड की दुनिया में फेडरर की कितनी ब्रांड वैल्यू होगी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि जहां फेडरर ने अभी तक टेनिस में अलग अलग बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स जीत के 950 करोड़ कमाए हैं, वहीं पर उसने 2003 और 2013 में स्विस ओपन जीतने पर प्राइज के तौर में जूलियट और डिजायर नाम की गाय मिली थी। मतलब ये टेनिस प्लेयर गायों का क्या करेंगे, तो इसीलिए उसने ये गाय किसानों को दान कर दी। वेल, ये सबके साथ ही फेडरर ने अपने रॉजर फेडरर फाउंडेशन के साथ मिलके अभी तक अफ्रीका के मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया और अपने देश स्विट्जरलैंड के 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया है। जहां इतना सब करने के बाद ही फेडरर फर्स्ट टाइम हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में $106.3 मिलियन यानी 780 करोड़ की सालाना इनकम के साथ टॉप पे है। वेल, ये है वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स, जो तो भाई अपने स्पोर्ट्स के अलावा भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के फेस बन के या उनके साथ एंडोर्समेंट डील साइन करके खेलने से ज्यादा कमा लेते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगले वीडियो तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।